किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, बदावड़ गांव का भाईचारा। इसका शुरुआती दौर में अपन ने देखा कि बीजेपी और जेजेपी का हर कड़ियाँ जाओ, पूरा हरियाणा में किसान आंदोलन का प्रभाव था। जहाँ जहाँ वहाँ पर उन्होंने विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बीजेपी और जेजेपी इसी पार्टी है कि उन्होंने इस विरोध तो बचने खातर वो दूसरे हथकंडे नीचता उतराए, दूसरे हथकंडे अपना लगे। जहाँ जहाँ विरोध हो रहा है तो उसने वे गलत तरीके से पोलराइज कर रहे हैं और गांव में आपस में लोगों का भाईचारा खराब करने खातर वे गांव में विरोध के बावजूद भी जान लग रहे हैं। और किसानों के विरोध होने के बावजूद वो किसानों के बीच में जाके ना और ना तो उनके सवालों के जवाब देंगे और तानाशाही का जो उनका रवैया है वो लगातार बदस्तूर जारी है। ईब बदौड़ गांव के नौजवान उनका इस हथकंडे ने समझ चुके हैं और जिस तरह वे इब भी गांव में आके न और चुनाव में वोट मांगने खतरा में हैं तो गांव के नौजवानों के उन तक कुछ सवाल हैं। वे जिस तरह इब शाम में वे गांव में कैंपेन करने खतरा हुआ मैं गांव में शाम में जावा तो उनका दो तरह का एजेंडा है कि गांव के एक तो कार्यकर्ता लोग हैं पार्टी के और दूसरे वे लोग हैं जिन्होंने किसान आंदोलन का दर्द झेला, लोगों का लाठी लगती देखी है और लोगों पे शुभ कर्ण जिसे किसानों का गोली लगती देखी है। उनका दर्द जो है वो जाहिर करे हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता और जो किसान लोग हैं उनको आमने सामने करके आपस में भाईचारा खराब करने का जो बीजेपी का एजेंडा है कि आपस में गांव में फूट डाल के ना ध्रुवीकरण हो जाएगा। दो तरीके का मामला वोट बैंक एक तरीके का उनका बना है। तो हमें इस एजेंडा में समझ के और बीजेपी ने उनकी चाल में कामयाब नहीं होने दिया किसी भी कीमत पे और उसकी हर चाल ने नाकामयाब कर। तो अगली बात साथियों यह है कि दूसरी उनकी पार्टी, उनका सहयोगी पार्टी 4.5 साल मलाई खाई जेजेपी है। तो जेजेपी ने अब आप कैंपेन में देखोगे कि दूसरी पार्टियां के कार्यकर्ता, दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी भी अपने बीच में वोट मांगने खतर आते होंगे, लेकिन जितना पुलिस प्रोटेक्शन जेजेपी ने मिलने लग रहा है या साफ जाहिर कर रहा है, साफ जाहिर होने लग रहा है इस बात है कि जेजेपी बीजेपी खातर काम करने लग रही है। और वो विरोध के बावजूद अपन रोज खेड़ा में देखा, छोटा सा गांव है, 400 वोट है उस गांव में और उस गांव में गांव के नौजवान युवा जो किसान आंदोलन में सक्रिय थे वो अपने गांव में आई हुई दुष्यंत चौटाला को वोट देके उन्होंने जिता रखा। अपने गांव में आने के बावजूद इस लोकतंत्र में सवाल नहीं कर सकते। वो लोग सवाल करने गए तो प्री प्लान तरीके से उनके कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे एक ऐसा अफरा तफरी का माहौल बनाया और बाद में गांव के 31 युवाओं को चिन्हित करके जो कि विरोध करने लग रहे हैं, किसानों की आवाज़ उठाने लग रहे हैं, उनको ऊपर मुकदमे कर दिए। 400 वोट है उस गांव में। तो यह उनकी रणनीति है कि विरोध में उठती है आवाज़ को प्रशासन का माध्यम से और जितने भी हथकंडे उनके द्वारा अपनाए जा सकें वह दबाने की कोशिश है। लेकिन युवा उनकी चाल न समझ गया और भाईचारा खराब करना हमने है नहीं। हम सांकेतिक विरोध इस तरीके से दर्ज करवा रहे हैं कि बेशक बीजेपी और जेजेपी कितने भी अंग्रेजों के औलाद नहीं है, अंग्रेजों ने जिस तरह फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी उसी नीति पर ये चल रही मामे इनके मनसूबे में कामयाब को नहीं होने देंगे चाहे कितना जोड़। यह बात है साथियों। बाकी और साथी कोई इसमें कुछ जोड़ना चाहो तो अपनी बात कह सके साथी। जोड़ना तो साथी यो है, मोटी मोटी बात जो साथी संजय ने बताई है, हम तो यह अपील लोगों तक करांगे जो भी किसान और मजदूर ते लोग उत्पन्न हुए हैं और जो भी किसानों ने दर्द झेलिया है, 13 महीने का जो आंदोलन था उसका फेस झेलिया है, हमें यह एक अपील करांगे कि उन लोगों की शहादत का सवाल है और उन लोगों की शहादत को देखते हुए जो भी पार्टी बीजेपी को आती है आप उसको वोट दो। हम किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं, हम सिर्फ बीजेपी को हराने के मकसद से, जेजेपी का तो जिक्र ही बंद है, लेकिन बीजेपी को जो भी पार्टी हराती हो उसको आप वोट करो। 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करो, वोट की चोट तक मारो भाई। इवन्यू है इनका तो एक काम हो गया भाई, फूट डालो राज करो वाला ये विरोध तब में वोटे बन जी इस डेढ़ का ये काम कर दे आंडा है। हमें इनकी चाल न समझ गए, यह बात ठीक है और हम तो इतनी अपील करा कि भाई किसान के लिए वोट करो, आप बीजेपी को हराओ। आज इन्होंने चर्चा में सुनने में आई है, साथियों ने बेरान देखा कि ना देखा गया, लखीमपुर वाली घटना उन्होंने दोहराई, किसान के ऊपर अशोक तंवर ने गाड़ी चढ़ा दी। तो ये अभी भी चुनाव के दौर में भी
पहला आंदोलन में 2 साल अपन देखा कि किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लोकतंत्र में वो अधिकार है, उनके रास्ते में कील बोदी, सड़कें पाड़ दी गई और ईब उनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाने लगे। उनकी किसान वर्ग का मतलब कोई भी किसान वर्ग के बारे में उनके मन में कोई भावना नहीं है और जितना वो हो सके किसानों का शोषण करने वाली पार्टी है। तो यह बात ध्यान रख के न वोट करियो आप लोकसभा चुनाव में। किसानों के ऊपर लगी हुई एक एक लाठी और जिस तरह जेजेपी ने यो किसान आंदोलन में वो नैना चौटाला के खिलाफ जो रोजखेड़ा गांव वाली घटना को बुलाने की कोशिश करी है, तो किसान आंदोलन में बहुत सी माताओं के ऊपर लाठी लगी है, उनके सिर फुटे, आपने वीडियोज और फोटोज भी देखे होंगे। वे किसी की माँ कौन थी? दुष्यंत चौटाला और लोगों की भावनाओं गल खेल के मार गल महिलाओं गल बदसलूकी करा है। किसान आंदोलन में बहुत सी किसान महिलाओं के साथ बदसलूकियाँ हुई हैं। बहुत चीज़ ध्यान में रख के वोट करने की जरूरत है। नमस्कार। किया गया ये जो लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी का है वो जो रात को 10-11 बजे गाँव के अंदर आएगा उसका विरोध किया गया, क्योंकि दिन में तो वो आ नहीं रहा, रात को आएगा। और 2 दिन पहले इनकी जो कल जाखड़ के अंदर घटना घटी लखीमपुर खीरी वाली, वो दोबारा से दोहराने की कोशिश कर रहे। सभी साथियों से, हमारा गाँव के सभी युवाओं से अनुरोध है कि 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और जो पार्टी बीजेपी को हराएगी उसको वोट करें। ये सभी से हमारी अपील है। धन्यवाद सर। धन्यवाद।